नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडु हब में। मैं अवध किशोर आपके साथ एक नए सेशन के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है मेरा नीट का। इस सेशन में हम लोग नीट की सारी जानकारी हासिल करेंगे। नीट क्या है, नीट के यूजेस क्या है, नीट कैसे मेन वर्ब में काम करता है, नीट क्या मॉडल ऑक्सिलरीज है, क्या सेमी मॉडल है, सेमी मॉडल क्यों कहता है, ये सारे स्ट्रक्चर आपके सामने मैं रखूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारा कम्युनिटी बड़ा हो और आपके साथ मैं हूँ, आप मेरे साथ बने रहिए और आपका ज्ञान बढ़ाने का काम मेरा है। सिर्फ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीट का प्रयोग एक मॉडल के रूप में होता है और एक मेन वर्ब के रूप में होता है। तो सबसे पहले मैं आपको मेन वर्ब के बारे में बताऊंगा, नीट का प्रयोग मेन वर्ब के लिए कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं। नीड का अर्थ होता है चाहिए, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। ये तीनों चारों क्या क्या उसकी मीनिंग्स होती हैं, उसके अर्थ क्या होता है, उसके साथ सीखते हैं। तो नीड मैंने लिखा, नीड न चाहिए, ये मेन वर्ब के रूप में। आपको सबसे पहले मैं प्रेजेंट टेंस में, फिर पास्ट टेंस में और फिर फ्यूचर में इसका प्रयोग बताऊंगा मेन वर्ब के रूप में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में चलिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नो, ये नाउन और प्रोनाउन है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, ये एग्जाम्पल मैंने लिखा, मुझे पैसों की आवश्यकता है, मुझे पैसों की आवश्यकता है। यहां मैं उसको बनाऊंगा आई नीड मनी, मुझे पैसों की आवश्यकता है। यहां पर नीड मेरा मेन वर्ब के रूप में कार्य करेगा। इसी एग्जाम्पल को मैं बदल देता हूं, जैसे कि अगर यहां पर हम कर देते हैं उसे पैसों की आवश्यकता है, उसे पैसों की आवश्यकता है, तो इसके रीजन से बनेगा ही नीड्स। अब इसमें क्या आप लगाएंगे, नीड्स लगाएंगे, नीड्स मनी। इसका मतलब ये हुआ कि नीड जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होता है, नीड अपना रूप बदल रहा है, ये सीधा सा जाहिर है ये मेन वर्ब के जैसा काम करता है। देखिए पहले आई था, नीड हो गया, ही आया, नीड्स हो गया। ये क्या है, ये वर्ब का रूपांतरण है और जब वर्ब का रूपांतरण होता है वो मेन वर्ब ही होता है। नेगेटिव की ओर चलते हैं। नेगेटिव में कैसे बनता है, देखिए उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, नेगेटिव है, इसको हम बना रहे हैं ही does not need money, उसे पैसों की जरूरत नहीं है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है। he does not need money। इस तरह से हम लोग सीखे यहाँ पर कि कैसे मेन वर्ब होता है। देखिए अगर यहाँ पर नीड है, मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पर डच का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं नहीं जाता हूँ, तो वहाँ पर आप डच का प्रयोग करते हैं या डू का करते हैं। मैं आया तो डू का करेंगे, ही सी ईट आएगा तो डच का करेंगे। जैसे वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड, तो वहाँ रीड मेन वर्ब है, इसीलिए आपने डच का प्रयोग किया। और यहाँ भी नीड मेन वर्ब है, इसीलिए मैंने डच का प्रयोग किया। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। वो आगे है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, क्या राधा को कलम की आवश्यकता है, क्या राधा को कलम की आवश्यकता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए इसको बनाएंगे आप राधा के हिसाब से डच को आगे कर देंगे, फिर लिखेंगे राधा, फिर लिखेंगे नीड, फिर लिखेंगे ए पेन। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में
जो नीड जो है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, क्योंकि डज आगे आया है, और जो भी मेन वर्ब होता है वहाँ पर तातेती वाला यानी कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डज को आगे करते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि नीड जो है वो मेरा मेन वर्ब है। अब हम सीख चुके हैं प्रेजेंट टेंस, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। देखिए पास्ट टेंस में क्या होता है। पास्ट टेंस में यहाँ पर नीड का द्वितीय फॉर्म यानी कि नीड का सेकेंड फॉर्म हो जाता है नीडेड। अब देखिए नीडेड कैसे। राम को मेरी आवश्यकता थी, यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर इसको बनाएंगे राम नीडेड मी। राम को मेरी आवश्यकता थी, तो यहाँ पर मैंने ये बनाया। अब यहाँ पर देखिए ये नीडेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, वो अपना फॉर्म चेंज कर चुका है, ये मेन वर्ब भी तो है। अब देखिए नेक्स्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस नीड और उसके बाद नाउन ये प्रोनाउन देंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। देखिए अब वहां पर हम क्या बनाएंगे, वहां पर बनाएंगे आई डिड नॉट नीड यू। यहां पर आपने क्या देखा कि डिड का प्रयोग किया। जिस प्रकार यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए डज या डू का प्रयोग करते हैं, यहां भी मैं नेगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग किया। देखिए आई डिड नॉट नीड यू, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं थी, ये पास्ट में हुआ और ये मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा, क्या आपको कलम की आवश्यकता थी, ये एक इंट्रोगेटिव पास्ट टेंस का है। यहां पर हम बनाएंगे डिड को आप आगे करेंगे, डिड यू नीड देंगे, उसके बाद लिखेंगे ए पेन। बस सिंपल सी बात है, ये बन गया। यहां तक मैंने सीख लिया प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में नीड मेन वर्ब के रूप में कैसे काम करता है। अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर में मेन वर्ब के रूप में कैसे कार्य करता है। चलिए बच्चों अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर में इसका प्रयोग कैसे होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में इसका प्रयोग होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट विल डिड और प्लस नाउन और प्रोनाउन जैसे हम यूज करते थे प्रेजेंट में। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा उसे तुम्हारी जरूरत होगी, उसे तुम्हारी जरूरत होगी, ये फ्यूचर है। इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए ही विल नीड यू। देखिए जिस प्रकार आप यहां पर मान लेते हैं, आप इसको रिप्लेस कर दीजिए किसी दूसरे चीज में। क्या दूसरे चीज में, दूसरा वर्ब भी डाल सकते हैं ना। जिस प्रकार हम लिखते हैं ही विल गो, ही विल गो, जिस प्रकार ही विल गो लिखते थे उसी प्रकार लिखेंगे ही विल नीड। यहां देखिए ही विल नीड यू, ये मेन वर्ब है इसलिए इसका प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में विल के साथ करते हैं। अब इसका निगेटिव बनाएंगे। देखिए मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी, तो इसको आप क्या बनाएंगे, आई शैल नॉट नीड। इसको आप क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे आई शैल नॉट नीड हिम, मुझे उसकी जरूरत नहीं होगी। अब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। क्या रमेश को कलम की आवश्यकता होगी, यहां पर लिखेंगे विल यहां पर हम लिखेंगे विल रमेश नीड ए पेन। ये फ्यूचर टेंस दर्शा रहा है। तो यहां तक मैंने सारे स्ट्रक्चर के साथ फ्यूचर को भी बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मेरा होगा नीड टू। अब नीड तो हम समझ गए, लेकिन नीड टू क्या होता है, देखिए इसके हम आगे बता रहे हैं नीड टू क्या होता है।
जिस प्रकार आप नीड का प्रयोग नीड के बाद आप नाउन और प्रोनाउन देते थे, लेकिन वहाँ पर आप टू का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन अगर यहाँ पर जब नीड आएगा और उसके बाद और कोई वर्ब आ रहा हो तो वहाँ पर आप टू का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, ज़रूरत तो है, नीड का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके बाद आपको पढ़ना यानी रीड वर्ब देना होगा। जब रीड वर्ब आएगा तो उसके पहले आप टू लगाएंगे। जैसे कि ही नीड्स टू रीड, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसे पढ़ना चाहिए या उसे पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसी का हम बनाते हैं पास्ट। जब हम पास्ट बनाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर नीडेड हो जाएगा और टू रीड रहेगा। अब उसी प्रकार हम इसको निगेटिव में बनाते हैं, उसे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो ही डज नॉट नीड टू रन, उसे दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब बाय द वे यहाँ पर आपको अगर दे दे उसे जो दौड़ने की जरूरत नहीं थी तो वहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, ये डज को हटा के आप डिड भर देंगे, पास्ट टू हो गया। इसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो टू डाल देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव में। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है? क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर दो वर्ब आ रहा है, सीखना और नीड यानी आवश्यकता। तो इसको बनाएंगे हम इसको बनाएंगे डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम्हें सीखने की आवश्यकता है? अगर है के जगह पर था दे दे, पास्ट दे दे तो सिर्फ आप डू को हटा के डिड दे देंगे। अगर फ्यूचर दे दे तो सिर्फ आप इसको हटा के विल ये सेल कर देंगे, बन गया। यहाँ तक आपको टू का प्रयोग समझ में आ गया होगा कि नीड टू का प्रयोग कैसे करते हैं। मैं आपको बता दूँ, नीड के बाद नाउन या प्रोनाउन डाला जाता है जब वो मेन वर्ब होता है, लेकिन नीड के बाद अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर आप उसको टू के साथ उतारेंगे। बस इतना ही कहानी था नीड टू का। अब हम लोग मॉडल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग सीखेंगे। जैसे कि हम लोग मेन वर्ब सीखे, अब मॉडल वर्ब के रूप में सीखेंगे। तो चलिए, कैसे है मॉडल? तो आपको मैं बता दूँ, मॉडल वर्ब यानी इसको सेमी मॉडल कहा जाता है। सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है, यहीं पर हम सीखेंगे। याद रखिए, नीड का प्रयोग मॉडल वर्ब में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, उसका अफर्मेटिव में प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकार हम यहाँ पर लिखें, उसे खाने की आवश्यकता नहीं है, उसे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे कि ही नीड नॉट ईट, उसे खाने की आवश्यकता नहीं है। नीड में मैंने डायरेक्ट नोट लगा दिया। जब किसी भी हेल्पिंग वर्ब में आप डायरेक्ट नोट लगाते हैं तो इससे यही प्रमाणित होता है कि वो जो है हमारा मॉडल वर्ब है। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में समझते हैं कि इंट्रोगेटिव में कैसे होता है। क्या हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है? तो इसको बनाएंगे हम नीड वी रीड, क्या हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है? यहाँ पर देखिए आप, नीड को हम पहले लाए, यहाँ पर नीड मॉडल है, नहीं सेमी मॉडल है। सेमी मॉडल इसलिए इसको कहा जाता है कि इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में करते हैं, अफर्मेटिव में नहीं किया जाता है। जब अफर्मेटिव वाक्य को बनाना होगा तब वहाँ पर आपको टू प्लस वर्ब लेना होगा, जो नीड मेन वर्ब का रूप ले लेता है। इसीलिए इसको हम सेमी मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये पूर्णतः मॉडल नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, अगर आप मिस कर रहे हैं, उसे खाने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये वर्ब तो है, आवश्यकता है खाने की,
तो वर्ब आ रहा है, लेकिन आप इसको ही नीड इट नहीं बना सकते हैं, ये आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसीलिए इसको हम अगर बनाना है तो आप यहाँ पर डू और डज का प्रयोग कर सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पर मिला जुला के बात यही है कि ये सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं कि आप यहाँ पर नीड के साथ नॉट को हटा दीजिए। सपोज डैट ही यहाँ पर आएगा तो डज लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, नीड लगा दीजिए और यहाँ पर इट के पहले टू लगा दीजिए, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। इसको और एक तरीके से इस तरह बनाएंगे, ही डज नॉट नीड टू इट। ये भी वाक्य सही माना जाएगा और सही है भी। तो आपकी मर्जी भाई साहब, आप जैसे कर सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं अपने वाक्य बनाने के लिए, लेकिन आजकल ज़्यादातर प्रयोग इसका हो रहा है, इसीलिए ये भी जानकारी आपको मैंने दिया। अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे नीड प्लस नॉट हैव प्लस V3 के बारे में। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो होगा सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये ऐसे वाक्य होते हैं जैसे इसको भूतकाल में जो काम कर दिया वो नहीं करना चाहिए था, तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे आपको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, अब तो बेचारे साहब लिख दिए, अब नहीं लिखना चाहिए था, ये उसकी गलती है, तो वहाँ पर इसको हम बनाएंगे यू डिड नॉट हैव रिटन हेयर। आपको यहाँ नहीं लिखना चाहिए था। इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम नीड नॉट प्लस हैव का प्रयोग करते हैं, जो आपके सामने मैंने किया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये पास्ट टाइम को बोध कराता है। सेकेंड एग्जाम्पल, राम को नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। राम नीड नॉट हैव रिजाइन दैट जॉब। राम को उस नौकरी से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वो गलती किया देखे जो भूतकाल में वो काम कर चुका है। ऐसे वाक्य के लिए हम नीड नॉट प्लस हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब के तीसरे फॉर्म का। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको नीड का एक बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ बताता हूँ। देखिए, वो इंटरेस्टेड चीज़ ये है कि जिस जगह पर हम चाहिए रहता है वहाँ नीड का भी प्रयोग करते हैं और वांट का भी करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए, जो निहायत ज़रूरी है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती है उसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, तो वहाँ पर आप नीड का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर सिर्फ इच्छाएं जाहिर होती है, डिज़ायर होता है, वहाँ पर आप वांट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया, देखिए, आई नीड वाटर, मुझे पानी की ज़रूरत है, नहीं मुझे पानी चाहिए। ये अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं प्यासे रह जाऊंगा, तो इस संदर्भ में आप ये मेरी ज़रूरत है, ये इसेंशियल चीज़ें हैं, परम आवश्यक है, वहाँ पर आप नीड का प्रयोग करते हैं। लेकिन कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे गेंद चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया ही वांट्स ए बॉल, उसे गेंद चाहिए, तो उसे गेंद चाहिए, गेंद नहीं भी मिलेगा तो काम चल सकता है, ये इसेंशियल नहीं है, ये डिज़ायर है। तो डिज़ायर में आप वांट का प्रयोग करेंगे, और जब इसेंशियल चीज़ें होती है, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आप नीड का प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने लास्ट तक यानी पूरी वीडियोस को देखा, इसके लिए आपको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी, नीड की सारी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी, सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर नहीं हुआ है तो आप मेरे वीडियोस को एक बार देखिए,
रिवर्स करके और उसमें भी कुछ बच जाता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, अपने डाउट्स को डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा विश्व आलोकित हो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।